जय हिंद साथियों, मैथ्स मैजिक क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और हमारे नए साथियों के आने से हमारा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, जिससे मुझे लाइव आने का मौका मिलेगा और आपको भी लाइव आने का मौका मिलेगा। तो कौन कौन लाइव आना के लिए चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में बताना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग देखने वाले हैं चतुर्थांश कैसे पता करें, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेंट्स। तो चतुर्थांश चतुर्थांश होता क्या है, ये हर जगह काम आने वाला है। चाहे आप 9th में हो, 10 में हो, 11 12 में, चाहे आप किसी एग्जाम में भी तैयारी करोगे तो ये चतुर्थांश हर जगह आता ही है। ठीक है, तो आज इस चतुर्थांश को पूरा खत्म करेंगे एकदम आसान तरीके से। तो जो अभी देख रहे हो वो लास्ट तक जरूर देखना, और जो लोग जाना चाहते हो वो अभी से इस वीडियो को स्किप करके चले जाओ। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलो देखते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब होता है, चतुर्थ मतलब चार और अंश मतलब डिग्री। अब इसमें हमारा ज्यामितीय भी आता है, त्रिकोणमितीय भी आता है और बहुत सी इससे क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन इसी चतुर्थांश में बनेगा। तो चलो देखते हैं। तो चतुर्थांश में मुख्य होते हैं अक्ष। मुख्य क्या होते हैं? अक्ष। कुल कितने अक्ष होते हैं? कुल अक्ष होते हैं 3, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। लेकिन हम लोग चतुर्थांश में मात्र 2 अक्ष का यूज करेंगे। कौन कौन से? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो बहुत से लोगों को एक्स अक्ष कौन सा होता है, वाई अक्ष कौन सा होता है, ये भी पहचानना नहीं आता होगा। तो इसके लिए एक टिप्स है, एक ट्रिक्स है, जिससे आप लोग आसानी से जान जाओगे कौन सा एक्स अक्ष है और कौन सा वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष जनरली कहाँ बनता है? हमारे उंगली में। ये देखो एक्स बन रहा है, और या इधर करेंगे तो भी क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया? हमारा एक्स अक्ष। उसके बाद अगर देखते हैं तो हमारे दोनों पैर का आकार कैसा रहता है? ऐसा। तो कौन सा वो शेप बन रहा है? ये वाई। तो ये क्या हो गया? वाई। तो ये हो गया हमारा वाई, और ये दोनों क्या हो गया? एक्स। तो इससे हमारा देखो ये उंगली में है, तो उंगली में आ गया एक्स और यहाँ आ गया एक्स। ये है हमारा प्लस और ये है हमारा माइनस। ये है हमारा वाई और ये है हमारा वाई माइनस वाला। इस प्रकार से हमारा एक्स और वाई अक्ष को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम लोगों का चतुर्थांश कहाँ से गिनना शुरू करें। तो चतुर्थांश गिनने के शुरू हम लोग हमेशा प्लस प्लस से करते हैं, ऑल इज पॉजिटिव से। ऑल इज पॉजिटिव से ये रहता है हमारा ऑल इज पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ से हमारा चतुर्थांश शुरू होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये है हमारा सेकंड चतुर्थांश, और ये है हमारा थर्ड चतुर्थांश, और ये है हमारा फोर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से हमको 4 चतुर्थांश मिल गए। उसके बाद इस चारों चतुर्थांश को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक में सभी त्रिकोणमिति में हमको बांटना रहता है। तो इसके लिए एक निश्चित क्षेत्र तय किया गया है कि कौन सा साइन थीटा के लिए है, कौन सा कॉस थीटा के लिए है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ जो दूसरा चतुर्थांश आता है, दूसरा चतुर्थांश का राजा है साइन थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो दूसरा चतुर्थांश के राजा कौन है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तीसरा चतुर्थांश के राजा है टेन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा। तो तीसरा चतुर्थांश का राजा कौन है? टेन थीटा, कॉट थीटा। बाकी कोई भी आएगा तो उनको इसको कर देना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे कैसे देते हैं। यहाँ आता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें से जो बच गए वो आता है इसमें चतुर्थ में। तो कॉस आ गया और सेक आ गया, सेक थीटा। ये हो गया। इस प्रकार से आपको 4 मिल जाएंगे, तीनों का मिल जाएगा। और ये चौथा में रहता है ऑल इज पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा डिग्री कैसे रखे। ठीक है, अब आते हैं अंश में। तो अंश में रखने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें अगर चारों को जोड़े तो एक वृत्त बनता है, एक वृत्त बनता है। तो एक वृत्त बनता है, इसी वृत्त को हम लोग 4 भाग में बांटकर चतुर्थांश को देखते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त कितने अंश का होता है? 360 अंश का। तो हमको 360 अंश तक जाना है। और एक वृत्त का कितना बनता है? यहाँ पे समकोण बन रहा है। तो समकोण कितने अंश का होता है? 90 का। तो आपको 90 से शुरुआत करना है और 360 तक जाना है। और जाने के लिए क्या करते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है 90 माइनस थीटा। क्या आता है? 90 माइनस थीटा। उसके बाद में इसी 90 माइनस थीटा को यहाँ पे आपको प्लस में लेना है। किस में लेना है? प्लस में। तो ये हो गया हमारा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। उसके बाद 90 के बाद अगला जाने के लिए आपको उसमें 90 और ऐड कर देना है। तो 90 में 90 और ऐड करोगे तो कितना बनेगा हमारा? 180 अंश। तो यहाँ ले लेना है आपको 180 माइनस थीटा। आपको पहले माइनस वाला लेना है, पहले माइनस वाला लेना है। तो 180 माइनस थीटा हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा। उसके बाद आपको 180 प्लस थीटा के बाद में आ जाना है 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। और इसी 270 को अगला चतुर्थांश में क्या लोगे? प्लस थीटा। तो ये हो गया हमारा 270 प्लस थीटा।
उसके बाद में आपको लास्ट लेना है 360 माइनस थीटा। और इसी 360 को हम लोग कहीं कहीं पे 2 पाई भी लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। क्यों लिखते हैं? क्योंकि पाई का मान कितना रहता है? 180 अंश, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 360। रहने को 2 पाई और 360 दोनों वही है, लेकिन कहीं कहीं पे 2 पाई लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 360, तो दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 360, यहाँ माइनस है तो यहाँ रहेगा हमारा 360 प्लस थीटा। इस प्रकार से आपका चारों चतुर्थांश का बन चुका है। और जो 360 से ज्यादा प्लस वाला आता है उसको पाई में लेते हैं, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे करके पाई के रूप में लेते जाते हैं। तो चलो यहाँ से हमारा ये थीटा हो गया, साइन थीटा भी आ गया, चतुर्थांश भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी, मतलब हमारा लगभग इसमें हम लोगों को चतुर्थांश का कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है एक चीज और, ठीक है, सबसे मोस्ट चीज। इतना तो पता होने के बाद भी सही वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, उसका कारण ये है, यहाँ पे जो बताया जाएगा उसको नहीं जानते, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 4 प्रकार के नंबरों को यूज किया है। पहला 90, उसके बाद 180, उसके बाद हम लोगों ने 270, और उसके बाद 360। तो यहाँ पे एक चीज और दिमाग में हमको बैठा कर रखना है कि अगर 90 और 270 वाला है, 90 और 270 वाला है, तो हमको जो भी वैल्यू रहेगा उसका विपरीत लिखना है। क्या लिखना है? विपरीत। ये कैसे यूज करेंगे जस्ट देखेंगे। विपरीत, तो साइन का विपरीत क्या होता है? अगर साइन लिखा है, साइन थीटा लिखा है, तो उसको हमको लिखना है कॉस थीटा। साइन थीटा लिखा है तो कॉस थीटा। अगर अगर सेक थीटा लिखा है तो कॉसेक थीटा। हाँ, विपरीत लिखना है, अपोजिट नहीं। विपरीत और अपोजिट अलग अलग है। जो नए हो वो लोग जाकर हमारा जो त्रिकोणमिति का टेबल बना है ना, वहां पे बहुत अच्छे से बताया गया है तो विपरीत क्या है और अपोजिट क्या है। और अगर टेन लिखा है, टेन थीटा लिखा है, तो उसको कॉट थीटा लिखना है। ठीक है, ये हो गया विपरीत में। उसके बाद अगर मान लो 180 वाला है, कौन सा वाला है? 180 या 270 वाला है, तो आपको जो लिखा है वही लिखना है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। अगर मान लो यहाँ साइन थीटा है, तो आपको यहाँ भी अगला स्टेप में भी साइन थीटा लिखना है। कैसे लिखेंगे अभी जस्ट देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको जानते रहना। 90 और 270 का विपरीत लिखना है, और 180 और 360 है ये, सॉरी 360 है, तो आपको सेम टू सेम लिखना है। अगर साइन थीटा है तो आंसर में भी साइन थीटा ही लिखना है। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज यहाँ पे, एक मोस्ट चीज देखने वाले है कि मान लो यहाँ तो हमारे फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस वाला आता है। क्या वाला आता है? प्लस प्लस। क्यों? यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस मिलकर के आया प्लस प्लस वाला। उसके बाद हमारा थर्ड चतुर्थांश में दोनों में माइनस माइनस वाला आता है, माइनस माइनस वाला। क्यों? क्योंकि दोनों जगह माइनस है। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थ चतुर्थांश में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा किस में रहेगा। देखो यहाँ पे कई बच्चे लोग क्या लिखते हैं? प्लस माइनस ये लिखते हैं, जो कि पूरा गलत है, पूरा गलत है। यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखना है। आपको अल्फाबेट बचपन से पढ़े हुए हो, ABCDEFG, तो एक्स पहले आता है कि वाई पहले आता है? एक्स पहले आता है, सही बात है। तो एक्स पहले आता है, तो एक्स के साथ में कौन सा चिन्ह है? माइनस, और वाई के साथ में प्लस, तो ये रहेगा हमारा माइनस और प्लस, ऐसे रहेगा। और यहाँ पे देखोगे तो एक्स किस में है? प्लस में, और वाई किस में है? माइनस में। तो आपको ऐसे लेना है, तो एक्स से ये प्लस माइनस में बनेगा, ये माइनस प्लस में। ये है हमारा एकदम सही। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाना है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ ये चतुर्थांश आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। मान लो हमारा है साइन 56, साइन 56 है, इसको हम लोगों को चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना है? इसके लिए आपको सिर्फ 4 ही स्टेप में तोड़ना है। पहला 90, दूसरा 180, तीसरा 270, और चौथा कौन सा? 360। उस 4 के अलावा और किसी पांचवे में नहीं तोड़ना है। तो चलो ये साइन 56 अंश है, तो इसको तोड़ते हैं। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? साइन 90, इसको यहाँ पे तोड़ने के लिए आपको ध्यान रखना कि 90 में कितना घटा के हमारा 56 आ जाए। तो 90 में 56 को घटाओ तो जनरली हमारा कितना बन जाएगा? 10 में 6 गया तो 4 हो जाएगा, और 8 में 5 गया तो हमारा 3। इस प्रकार से हमारा 90 माइनस 34 भी लिख सकते हैं। इस साइन को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 34। और हम लोगों ने देखा है कि 90 और 270 का क्या होता है? विपरीत होता है। अभी जस्ट देखे थे
विपरीत होता है। तो यहाँ पे देखो इसी को हम लोग को चेंज करना है, ये साइन थीटा है तो इस साइन थीटा को क्या लिख देना है हमको, इस साइन थीटा को हम लोगों को लिखना है कॉस में, साइन को क्या लिखना है कॉस 34 अंश, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा के रूप में है। तो 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश पे होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में होता है। तो और फर्स्ट चतुर्थांश में कौन होता है, ऑल पॉजिटिव, तो ये प्लस में आएगा। इस प्रकार से इसको क्या हो जाएगा, साइन 56 को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस 34 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से ये चेंज होगा। उसके बाद मान लो इसके जगह 180 अंश रहता है। ठीक है, समझते हैं साइंस, ये हो गया हमारा, मान लो हमारे पास होता 200 अंश। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको दो भागों में तोड़ेंगे, तो 180 प्लस ये 180 प्लस 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 200। आपको तोड़ना सिर्फ 4 चीजों में, कौन कौन से, 90, 180, 270 और 360, उसके अलावा और किसी में नहीं तोड़ना है, ध्यान रखना। उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो हमारा साइन 180 हम लोग ने अभी देखे हैं कि 180 और 360 का क्या होता है, सेम टू सेम होता है। सेम टू सेम होता है कहने का मतलब साइन लिखा है तो आपको क्या लिखना है, साइन लिखना है। और 180 यहाँ तो ये 180 का रोल कर रहा है, तो थीटा क्या है हमारा 20, तो ये साइन 20। अब यहाँ पे ये दिमाग में लाओ कि जो 180 प्लस थीटा होता है वो कौन से चतुर्थांश में होता है, 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है, तो 180 सबसे पहले हमारा 90 से शुरू होता है, 90 से शुरू होकर ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। उसके बाद कौन सा होता है, 180 होता है, तो 180 यहाँ माइनस में होता है और यहाँ प्लस में होता है। तो यहाँ कौन से में आया है, 180 प्लस में, अर्थात ये तृतीय चतुर्थांश में होता है। और तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन राजा होता है, मात्र टेन और कॉट राजा होता है। और ये तो है साइन, तो इसमें लगेगा आपका माइनस, क्योंकि ये टेन नहीं है ना ही कॉट नहीं है। अगर टेन कॉट होता तो किस में आता, प्लस में, क्योंकि वो उसी का घर है। ठीक है, क्योंकि वो वहीं के राजा है, और राजा जहां का होगा वो तो शक्तिशाली होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये राजा नहीं है। ये किसका राजा है, सेकंड चतुर्थांश का, और ये तो आ रहा है थर्ड चतुर्थांश पे, इसलिए ये माइनस में रहेगा। चलो और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन आता है cos 80 डिग्री बट्टे साइन 10, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सिंपल से काम करना है आपको। यहाँ पे cos जो 80 लिखा है, क्या उसको 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। आपको 90 में ही तोड़ना है बस। ठीक है, उसके नीचे को सेम रखना है। क्यों, क्योंकि आप लोग बार बार बनाते रहोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, जब दो चीज रहेगा तो आपको सिर्फ एक को चेंज करना है, दो रहेगा तो एक को चेंज करना है। अगर दोनों को चेंज करोगे तो फिर से क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो एक को चेंज करना है, या तो हर को करो या अंश को करो, किसी को भी करो। ठीक है, अंश करोगे तो भी ठीक है, हर करोगे तो भी ठीक है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 90 का क्या होता है, विपरीत होता है, तो कॉस का विपरीत क्या होगा, साइन। और यहाँ 10 और 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश में तो ऑल पॉजिटिव। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 10, और साइन 10 एकम साइन 10, तो कितना आ जाएगा हमारा 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और अगला देखते हैं। और अगला में हमारा आता है, मान लो साइन 37 टू कॉस 53 ये दिया है मान लो। अब हमको इसको वैल्यू निकालना है कि इक्वल में कितना होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए वही करेंगे, या तो हर को चेंज करो या अंश को, दोनों में से एक को करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अंश को कर रहे हैं, तो इस अंश को क्या लिख लेंगे हम लोग, 90 माइनस 53, क्योंकि इतना को इतना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 37 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, cos 53। तो cos 53 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को 90 का क्या होता है, विपरीत होता है। आपको याद रखना है, मात्र 180 और 360 जो आधा रहेगा उसका और जो पूरा रहेगा उसका सेम होता है, बाकी सबका विपरीत होता है। ठीक है, मात्र दो ही बचता है, 90 और 270। तो इसका क्या होगा, विपरीत। तो साइन का विपरीत क्या होता है, cos थीटा। तो ये cos थीटा की जगह पे क्या है, 53। ध्यान रखना, इसको माइनस 53 नहीं लिखना है, थीटा कभी भी माइनस में नहीं होता है। प्लस माइनस देखने के लिए कौन से चतुर्थांश में है ये देखना। तो 90 माइनस थीटा किसमें है, फर्स्ट चतुर्थांश, और उसमें कौन रहता है, ऑल पॉजिटिव, तो ये प्लस में रहेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा 2 cos, ये 57 है कि 53 है, 53 है, सॉरी। ठीक है, यहाँ 53 है, हो जाता है ये 53। और यहाँ पे अच्छा हुआ कि अभी पता चल गया, cos ये 53। उसके बाद यहाँ से cos 53 एकम cos 53 और इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/2, जो कि हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा।
तो चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी देना है, ठीक है। मान लो आपका दिया है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से नहीं, चलो मेरे मन से देता हूँ और आपको बताना है अपने मन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं cos 62 बट्टे sin 28। तो इसका आपको आंसर बताना है कि इक्वल में कितना आएगा, ठीक है। तो चलो आज के क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।